वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की प्रश्नावली 1.3 प्रारंभ करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए बच्चों, दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव। सबसे पहले आपको शांत और अशांत दशमलव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे शांत दशमलव संख्या क्या होती है। सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालेंगे शांत दशमलव संख्या। तो शांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम लिखेंगे। दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्या के हरों के अभाज्य गुणनखंड केवल दो या पांच या लिख लो दोनों या दोनों होते हैं। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या आती है तो वो अशांत हो जाएगी। आइए उदाहरण से समझते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण के लिए हम पहले प्रश्न का फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने लिया 36/100 है। इसमें 36/100। अब 36/100 में हर जो दिया है 100 है और अंश है 36। तो पहले 100 का हम फैक्टर करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 100 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये देखिए बच्चों, यूनिट प्लेस पर 0 है, यानी इकाई के स्थान पर 0 है, इसलिए 2 से कट जाएगा। 2 5 या 10 0। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 2 या 4 और 2 5 या 10। अब ये देखिए बच्चों, 5 से कट जाएगा, 5 5 या 25 और फिर 5 से कट जाएगा, 5 1 या 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 100 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 या दोनों, यहाँ पर देखिए दोनों आ गया, 2 या 5 या दोनों, यहाँ पर दोनों आ गया। अतः 36/100 एक शांत दशमलव संख्या है। यहाँ पे लिख लो 100 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 दोनों हैं। अतः 36/100 एक शांत दशमलव संख्या है। शांत दशमलव संख्या है। इसका सेकेंड पार्ट है 1/11।
1/11। अब यहाँ बच्चों देखिए हर इसका 11 आया। जब 11 आ गया तो 11 का अभाज्य गुणनखंड केवल 11 ही होगा या 1 होगा। देखिए 11 का अभाज्य गुणनखंड इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 × 11। ना यहाँ पर 2 आया ना 5 आया, अतः ये अशांत दशमलव संख्या है। यहाँ पर लिखो 11 का अभाज्य गुणनखंड केवल 1 व 11 है, अतः 1/11 एक अशांत दशमलव संख्या है। इसका थर्ड पार्ट है 4 होल 1/8। 4 होल 1/8। अब हमें देखिए बच्चों यहाँ पर 8 आ गया। 8 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर 8 का देखिए बच्चों फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2। शांत दशमलव के लिए 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, यहाँ पे 2 का फैक्टर आ गया। यहाँ पे लिख लेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 है, बल्कि 2 की पावर 3 कर लो। अतः 4 होल 1/8 एक शांत दशमलव संख्या है। शांत दशमलव संख्या है। देखिए बच्चों इसका फोर्थ पार्ट है 3/13। अब देखिए बच्चों 13 जो है एक अभाज्य संख्या खुद है। तो इसका फैक्टर 2 और 5 के मल्टीपल में नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 13 का अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के अंकों में नहीं आ सकता। अंकों में नहीं आ सकता। जब नहीं आ सकता अतः 3/13 एक अशांत दशमलव संख्या है। अशांत दशमलव संख्या है। अब इसका फिफ्थ पार्ट है 2/11। फिफ्थ पार्ट 2/11। यहाँ पर भी देखिए बच्चों 11 है, तो 11 खुद में अभाज्य संख्या है, तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 11 एक अशांत दशमलव संख्या है। अशांत दशमलव संख्या। देखिए बच्चों इसका 6 पार्ट ये दिया है 329/400। अब हम इस 400 का फैक्टर करेंगे। यहाँ पर हम 400 का फैक्टर करते हैं। देखिए बच्चों 2 2 जा 4 00, फिर 2 से हो जाएगा ये 100, फिर 2 से हो जाएगा 50, फिर 2 से हो जाएगा 25,
फिर 2 से हो जाएगा, नहीं अब 5 से होगा, 5 5 या 25, फिर 5 से 5 5 या 25, यानी 400 इज इक्वल टू आ गया 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, तो 2 और 5 के फैक्टर में आ गया, अतः 239/400 यहाँ पे लिख लो, अतः 329/400 शांत दशमलव संख्या है। हमें उम्मीद है सभी बच्चों को शांत और अशांत दशमलव संख्या में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है बच्चों, सेकंड प्रश्न, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? आइए एक एक प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, ये दिया है 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। अब हमसे पूछ रहा है कि 2/7 की वैल्यू निकालो, तो 2/7 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, और 2 इंटू 1/7 तो 2 एज इट इज़ रहेगा, इंटू ये नंबर दिया हुआ है 0.142857, इस पर बार लगा है। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 2.285714। देखिए 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। इस तरह से 2/7 का आ गया। इसी तरीके से 3/7 का हम करेंगे, 3/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 0.142857। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.428571। इस पर बार लगा देंगे। इसी प्रकार 4/7, तो 4 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.142857 बार। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.571428 ये आएगा। इसी तरह से 5/7 तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1/7, तो 5 इंटू 0.142857 बार, तो ये आ जाएगा 0.714285। इसी तरह से लास्ट है इसका 6/7, तो 6 इंटू 1/7, तो 6 इंटू 0.142857 बार, तो ये आ जाएगा 0.857142। सभी प्रश्नों को मल्टीप्लाई करके आपको देखना है। हम मल्टीप्लाई करके रखे हैं इसलिए हम आपको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। पहला प्रश्न दिया 0.6 बार। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, 0.6 बार को हम इसको x मानेंगे, माना x बराबर
0.6 बार। फिर हम x बराबर लिखेंगे 0. देखिए 6 बार का मतलब होता है 6 6 6। इस तरह से कई बार इसमें आ सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। अब चूंकि देखिए बच्चों पॉइंट के बाद केवल एक नंबर पर बार है, तो इसलिए दोनों पक्षों में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अगर हम यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 6.666। देखिए एक 6 हमने और बढ़ा लिया जिससे दशमलव के बाद के नंबर तीनों बराबर हो जाएं, और पॉइंट तो बहुत सारे रहेंगे। इसको सेकेंड कर लिया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अब देखिए बच्चों घटाने पर क्या आएगा, 10x में से अगर हम x को माइनस करते हैं तो 10x में से x माइनस करने पे आ जाएगा 9x, और 6.666 में से 0.666 माइनस करेंगे तो इधर के सारे नंबर सेम हैं इसलिए हट जाएगा कि यहाँ बचेगा केवल 6। तो x इक्वल टू क्या आ गया 6/9। तो 3 2 या 6 और 3 3 या 9, तो यानी x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 2/3, जो कि p/q के रूप में है। यहाँ पे लिख लो जो p/q का एक रूप है। इसी प्रकार से इसका सेकेंड पार्ट दिया है 0. इसका सेकेंड पार्ट है 0.47 बार। देखिए बच्चों इसको भी फर्स्ट पार्ट की तरीके से x मानेंगे, x बराबर 0.47 बार। सबसे पहले हम इस पॉइंट को बार वाले नंबर के पास में लेके आएंगे। ये पॉइंट एक स्थान इधर शिफ्ट करना है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। अब देखिए 7 बार को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4.777, इस तरह से जितने मन चाहे 7 हम इसमें बढ़ा सकते हैं। अब इसको समीकरण 1 हमने कर दिया, इसको 10x इधर लिख लो। अब चूंकि एक नंबर पर बार है तो दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, गुणा कर दो तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 जा 100, 10 इंटू 10x, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 47.777, एक 7 और बढ़ा दिया जिससे सिमेट्री बनी रहे। अब फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण में से फर्स्ट समीकरण को माइनस करेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अब घटाएंगे। देखिए ये 100x है, 100 में से 10 जाएगा तो ये आ जाएगा 90x इज इक्वल टू, देखिए दशमलव के बाद वाली संख्याएं हट जाएंगी तो 47 में से 4 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 43। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे माइनस करके आपको दिखा देते हैं 47.777 और 4.777, तो पॉइंट के इधर सारी संख्याएं तो हमारी 0 हो गई और
7 में से 4 गया 3, ये आ गया 43। तो यहाँ 43 हमने लिख दिया। तो ये x बराबर आ गया 43/90, जो P/Q का एक रूप है। इसी प्रकार से इसमें थर्ड पार्ट है इसका 0.001 बार, थर्ड पार्ट 0.001 तीनों पर बार। जब यहाँ पे 3 अंकों पर बार है तब हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको x बराबर 0.001 बार लिखा। इसको हम लिख सकते हैं 0.001 क्योंकि जो भी संख्याएं होंगी उसी को हमें रिपीट करना है। इसको करके समीकरण 1 कर दिया हमने। अब चूंकि यहाँ पर 3 अंक हैं तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो 1000 x बराबर, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1230 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.001001। इसको कई बार हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सेकेंड। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर घटाएंगे तो 1000 में से x जाएगा तो 999x इज इक्वल टू, देखिए दशमलव के बाद वाले सारे नंबर हमारे सेम हैं। तो यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा तो केवल 1 आ जाएगा। तो x बराबर आ गया 1/999, जो P/Q का एक रूप है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 0.99999 डैश 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। जैसे 0.6 बार अभी हम लोगों ने सॉल्व किया थर्ड के फर्स्ट पार्ट में, उसी प्रकार से 0.9999 ये इसका क्या मतलब हुआ, 0.9 बार। 9 बार 6 बार की तरीके से सॉल्व होगा। इसको आप सभी बच्चे स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यानी भाग भी हमें करके दिखाना पड़ेगा। आइए करते हैं। देखिए बच्चों ये 1/17 दिया हुआ है, इसमें 1 को हम 17 से भाग देंगे। इसमें सभी बच्चों को पहाड़ा आना चाहिए 17 का। 1 से हम भाग देंगे तो यहाँ पर हमने लिखा 1। देखिए 17 की टेबल 1 में नहीं जा सकती, तो इसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ा लेंगे। अभी भी इसमें 17 की टेबल नहीं जा पाएगी। फिर यहाँ पर 0 लिखेंगे और एक 0 हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब 17 का पहाड़ा 100 में पढ़ेंगे। 17 5 जा 85, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1। पॉइंट लगा हुआ है, हमने एक 0 बढ़ा लिया। अब 17 की टेबल 150 में पढ़ेंगे। 17 8 जा 136, 10 - 6 4, यहाँ बचा 4, 4 - 3 1। पॉइंट लगा है, फिर हमने 0 बढ़ा दिया।
17 का पढ़ा 140 में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों यहाँ 136 है तो फिर 8 टाइम ही चला जाएगा। 136। 10 में से 6 गया 4 और 3 में से 3 गया 0। अब पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दिया। अब 17 की टेबल 40 में जाएगी। 17 2 जा 34। 10 - 4 6। 3 में से 3 0। फिर यहाँ पर 0 लगाया। अब 17 की टेबल 60 में पढ़ेंगे। 17 3 जा 51। 10 - 1 9। पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दिया। अब 17 की टेबल 90 में। 17 5 जा 85। 10 में से 5 गया 5। 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ 50 हो गया। 17 3 जा 51 ज़्यादा हो जाएगा। 17 2 जा ले जाएंगे। फिर ऊपर हम 2 लिखेंगे। 17 2 जा 34। 10 - 6 10 - 4 6 हो गया और 5 4 - 3 1। पॉइंट लगा है 1 0 बढ़ा दिया। अब 17 9 जा चला जाएगा। 153। आप कोसेंट के स्थान पर वैल्यू रखते रहेंगे। 10 - 3 7 और यहाँ पर हो गया 5, ये कैंसिल हो गया। 17 9 जा हो गया। अब 17 4 जा चला जाएगा। 17 4 जा 68। 10 - 8 2, यहाँ पे कट्ठम हो गया 0। फिर 17 1 जा 7 3 0। अब फिर 17 1 जा जाएगा। 10 - 7 3 2 - 1 1 0। अब 130 में 17 7 जा चला जाएगा। 119। 10 - 9 1, यहाँ हो गया 2 2 - 1 1। फिर हमने 0 बढ़ा दिया। अभी रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों। अब 17 6 जा चला जाएगा। 102। 10 - 2 8, यहाँ हो गया 0। बस फिर 0 लगा दिया। अब 17 4 जा 68। 17 4 जा 68। माइनस किया। 10 - 8 2 7 - 6 1। 0 बढ़ा दिया। 17 7 जा 119। ये आ गया 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 1 आ गया, जो कि हमने स्टार्टिंग में 1 लेके चले थे। तो इसलिए अब सारे नंबर रिपीट होने इसके बाद चालू हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने 1/17 लिया था। देखिए बच्चों यहाँ पर 1 हमने स्टार्टिंग में लिया था। अब इतने लंबे नंबर्स आ गए,
तो अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पर लिख लो 1/17 इज इक्व टू 0.0523944117647। इस पूरे पर हम बार लगा देंगे क्योंकि ये नंबर रिपीट होने लगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती हैं। अनवसानी अनावर्ती का मतलब अशांत दशमलव। आइए लिखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में अनावर्ती संख्या लिखनी है, अनवसानी अनावर्ती। तो इसमें आप P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं और दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 1/11 ले लो। 1/11 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कभी कटेगा नहीं। दूसरा लिख सकते हैं 3/13। ठीक, और इसी प्रकार से कोई भी एक ऐसे नंबर ले लो। मान लिया हमने 1/15 ले लिया, क्योंकि 15 3 और 5 का गुणनखंड होगा, ये भी कभी भी नहीं कटेगा। इस प्रकार से हम कोई भी संख्या इसमें हम ले सकते हैं। अगर दशमलव रूप में लेना हो तो इस प्रकार से भी ले सकते हैं। या करके अगर हम दूसरी संख्या लें तो दशमलव में अगर लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं 0.010010001000001। तो इस तरह से संख्या लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चाहे इस तरह से लिख डालो। इसी तरह से 0.0200200002000002 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम जितनी मन चाहे उतनी संख्या लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले हम 5/7 और 9/11 दोनों संख्याओं को अलग अलग भाग देंगे। उसके बाद जो भी भागफल आएगा उनके बीच की कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं। आइए संख्याओं को भाग देकर आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में जो 3 बीच की संख्या आएंगी वो इस टाइप से आएंगी 0.7507500, फिर 75000, फिर 7540। इसी प्रकार से 75 और भी संख्याएं इसमें आगे बढ़ेंगी। दूसरी संख्या लिखना चाहो तो 0.760, 7600, 76000, 76 4 टाइम 0, फिर 76 लिख के पॉइंट लगा दो। इसी प्रकार से अगला 0.80800, फिर 8000, फिर 8 4 टाइम 0, फिर 8 5 टाइम 0 हो जाएगा, फिर 8 लिख के पॉइंट लगा दो। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो संख्याएं आएंगी उनके बीच की संख्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। देखिए इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ये सॉल्व हो जाएगी क्योंकि इसका स्क्वायर रूट होता है 15, तो ये एक परिमेय संख्या है। ये थर्ड में 0.3796, इसके आगे पॉइंट नहीं लगे हैं, डैश डैश नहीं लगा है, इसलिए ये भी एक अपरिमेय संख्या के रूप में लिखी जा सकती, परिमेय संख्या के रूप में
लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट लगे हुए हैं, तो ये अपरिमेय संख्या है। इसमें भी देखिए लास्ट में पॉइंट लगे हुए हैं, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो कह रहा है कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय हैं। तो इसमें सेकेंड और थर्ड ये परिमेय संख्याएं हैं और फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ अपरिमेय संख्याएं हैं। इस तरह से लिख लेंगे, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा सेकेंड व थर्ड परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.3 समाप्त होती है और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। अतः वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।